मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैन यदैहि। इससे पहले रुकू में अल्लाह ताला ने जो लोग भी शिरक करते हैं उनसे मुतालबे किए थे बहुत सारे दलाइल के, और अल्लाह ने उनसे कहा कि बताओ ये किस चीज़ के मालिक हैं, क्या मालिक नहीं है तो पार्टनरशिप है इनकी अल्लाह के साथ, या पार्टनरशिप भी ना हो तो अल्लाह के साथ इस कायनात को बनाने में कोई मदद की हो इन लोगों ने। और फिर एक बात ये कि तुम इसलिए अगर इबादत करते हो कि ये तुम्हारी सिफारिश कर देंगे क़यामत के दिन, तो ये भी गलत है, और इसलिए अगर इबादत करते हो कि इनके तुम पर एहसानात हैं तो ये भी गलत है। आसमान और ज़मीन से रोज़ी तो तुम्हें अल्लाह ताला देता है। तो ये हर तरह से समझाया। तो ज़ाहिर है ये एक ऐसे दलाइल हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, फितरत को अपील करते हैं। तो उसके जवाब में मुशरिकीन क्या कहने लगते थे कि भाई ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश कर रहे हैं इसको सुनो ही नहीं, इनको मायूस कर दो। कुछ तो ये कहते थे इसको सुनो ही नहीं, और कुछ कहते थे भाई जाके ऐलान कर दो, हम नहीं मानेंगे, आप अपनी दावत को देते रहें लेकिन हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब कोई शख्स दलाइल की दुनिया में हारता है ना तो वो उल्टे सीधे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और वो ज़िद और हठधर्मी पे आ जाता है। तो बिल्कुल यही अंदाज़ था उनका, ज़िद और हठधर्मी का, जिस पर वो आ गए और क्या कहने लगे, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, काफिर लोग ये कहने लगे, लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआन, हम हरगिज़ इस कुरान पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। ला नुअमिनु का माना ईमान नहीं लाएंगे, लन नुअमिना हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। कुछ भी कर लो भाई, आप दलाइल के अंबार लगा दो तो हम नहीं ईमान लेकर आएंगे। वला बिल्लज़ी बैन यदैहि, और ना उन किताबों पर ईमान लाएंगे जो इससे पहले गुजरी हैं, तौरात और इंजील पर, क्योंकि मुशरिकीन मक्का तो नहीं मानते थे किसी भी आसमानी किताब को, मानते होते तो कम अज़ कम बुत परस्ती ना करते। तो हम ना इससे पहले किताबों पर ईमान लाएंगे ना इस किताब पर ईमान लाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आजकल के जो मुशरिक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम ना यहूद व नसारा के मज़हब पर, उनकी किताबों पर ईमान रखते हैं, ना हम इस्लाम पर ईमान रखते हैं। यानी वो ये दावा करते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए कोई सिलसिला नाजिल किया ही नहीं है, कोई भेजा ही नहीं है, अल्लाह ने ऐसे ही पैदा करके बस छोड़ दिया जो चाहे करो। अल्लाह कहते हैं आज तो ये बड़ी धमकियां लगा रहे हैं कि हम हरगिज़ ईमान नहीं लेकर आएंगे, और दलाइल हमने कायम कर दिए हैं। तो अल्लाह कहते हैं ठीक है, हम भी तुम्हें एक धमकी देते हैं। वो धमकी क्या है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून मौक़ूफ़ून इंद रब्बिहिम, हम भी तुम्हें ज़रा फ्यूचर की खबर देते हैं, बताते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि ये जालिम लोग अपने रब के सामने खड़े हुए होंगे, और उस वक्त इनका स्टाइल क्या होगा, यरजिउ बाज़ुहुम इला बाज़िनिल क़ौल, इनमें से एक दूसरे पर कौल को रद्द कर रहे होंगे। वो कह रहा होगा इसकी वजह से मैं गुमराह हुआ हूँ, दूसरा कह रहा होगा मैंने तुझे गुमराह नहीं किया, तू खुद से गुमराह हुआ है। तो ऐसे अजाब में होंगे कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे होंगे। वो इल्ज़ाम क्या होगा, यक़ूलुल्लज़ीन इस्तुज़इफ़ू, जो मातहत लोग हैं ना, जिन्होंने अपने लीडरों को फॉलो किया और गुमराही में फ़ॉलो किया, वो कमज़ोर लोग कह रहे होंगे, लिल्लज़ीन इस्तकबरू, अपने तकब्बुर वाले लोगों से, बड़े लोगों से कह रहे होंगे, लौला अंतुम लकुन्ना मुअमिनीन, तुम अगर ना होते तो हम ईमान ले आते, तुम हमारे सरदार थे, तुम हमारे रहनुमा थे, तुम्हारी वजह से हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकराया। आज के मुशरिक भी तो यही कर रहे हैं ना, अपने ख़ानदान के बड़ों को देखकर शिरक कर रहे हैं। हिंदू क्यों शिरक करता है, उसके बाप दादा शिरक करते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह कहते हैं क़यामत के दिन ना तुम्हारे पास इन दलाइल का तो दुनिया में जवाब है नहीं, और तुम धमकियों पे आते हो और कहते हो हम किसी कीमत पे इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, हम किसी कीमत पे तौहीद के रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन क़यामत में तुम इन्हीं बड़ों को मुजरिम ठहरा रहे होगे कि लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, तुम ना होते तो हम मोमिन होते। क़ाल अल्लज़ीन इस्तकबरू, बड़े क्या कहेंगे, लिल्लज़ीन इस्तुज़इफ़ू, छोटों से कहेंगे, अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बाद इज़ जाअकुम, क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका था जब वो तुम्हारे पास आ गई। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो है ना, बड़े कहते हैं ना कि क्या बाकी सारे काम भी हमसे पूछ के करते हो तुम। मेरे पास जब कोई केस आता है ना नौजवान का, मैं निकाह करना चाहता हूँ और मुझसे बदकारी हो जाती है, ज़िना हो जाता है, तो मैं ज़िना से बचने के लिए निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं करने दे रहे, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या ज़िना अपने बाप से पूछ के करते हो। तो जब बुराई करने से पहले अपने बाप की परमिशन नहीं लेते, तो अच्छाई करने से पहले क्यों ले रहे हो भाई परमिशन, उसमें अपने आप को क्यों मजबूर समझा हुआ है।
تو یہ بات آج سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قیامت میں سمجھ میں آ جائے گی. تو بڑے خود چھوٹوں کو کہیں گے بھائی ہم نے کوئی زبردستی نہیں روکا تھا، باقی بھی تو بہت سارے کام تھے جو تم کر لیتے تھے. تو اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ پہنچی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو. ہم نے اگر جرم کیا تو تم نے خود سے بھی جرم کیا ہے. تمہیں کچھ مالی لالچیں تھی ہم سے، کچھ مفاد تھے ہم سے، تو اس کی بیس پر تم نے جرم کے راستے کو اختیار کیا. وقال الذین استضعفوا، یہ جو ماتحت لوگ ہیں یہ سن کے خاموش نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین استضعفوا، جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے للذین استکبروا، بڑے لوگوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے گن پوائنٹ پہ ہمیں جو ہے زبردستی نہیں ہمیں برائی پہ چلایا، لیکن تمہاری جو صبح و شام بری تدبیریں تھیں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، وہ تدبیریں کیا تھیں؟ لالچ اور پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، توحید پرستوں کے خلاف. آج بھی دیکھیں نا اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کبھی کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، جو پروپیگنڈے اوٹ پٹانگ قسم کے دنیا میں ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ تمہارا مکر و فریب تھا، اور تم ہمیں اس مکر و فریب کے ذریعے حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اللہ کہیں گے کہ الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہوں گے، لیکن دل میں سب کو ندامت ہوگی. دل میں ان کو پتہ ہے کہ نہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پہ چلیں. اور بڑوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے جہاں خود گمراہ ہوئے ہیں، گمراہی کے لیے جو پروپیگنڈا ہم نے کیا ہے نا، اس میں ہم ڈبل مجرم ہیں. تو یہ ندامت دل کے اندر ہوگی، لیکن یہ اس کو چھپائیں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے نا تو احساس ہوگا ان کو. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، توق ڈال دیں گے. بیڑیاں تو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، نہیں توق زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دیں گے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،